हेलो। स्टार्ट करेंगे सीओए के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पास होने के लिए और स्कोर करने के लिए। सीओए का मतलब होता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। ये जो सब्जेक्ट है वो सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है। सेमेस्टर 4 का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी ब्रांच का ये सब्जेक्ट है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, मॉड्यूल वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे, चैप्टर वाइज कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और कौन से क्वेश्चन अपने को प्रिपेयर करने चाहिए ताकि अपन अच्छे से पास हो सके और स्कोर कर सके इस सब्जेक्ट में। अभी ये जो सब्जेक्ट है वो वैसे तो बहुत इजी सब्जेक्ट है और बहुत स्कोरिंग भी सब्जेक्ट है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है वो बेसिक सब्जेक्ट है आगे थर्ड ईयर और फाइनल ईयर इंजीनियरिंग के लिए। क्योंकि इस सब्जेक्ट में अपने को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर में। उसके बाद इस सब्जेक्ट में माइक्रो प्रोसेसर है 8086, और वही आगे जाके नेक्स्ट सेमेस्टर में भी अपने को माइक्रो प्रोसेसर का कंप्लीट सब्जेक्ट है। उसके बाद अपने को माइक्रो कंट्रोलर का भी सब्जेक्ट है। तो ये जो सब्जेक्ट है वो बेसिक सब्जेक्ट है माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के लिए। इस सब्जेक्ट में भी बेसिक 8086 का छोटा सा पार्ट है माइक्रो प्रोसेसर का, फिर वो भी हम लोग इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है और वो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अभी सबसे फर्स्ट अपना प्लान क्या होगा कि हम लोग अभी मॉड्यूल्स डिस्कस करते हैं, कौन से मॉड्यूल्स अपने को इस सब्जेक्ट में है, और उसके बाद हम लोग ईच मॉड्यूल के लिए, हर एक मॉड्यूल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं या फिर ज़्यादा चांसेस है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे प्रायोरिटी वाइज अपने को प्रिपरेशन के लिए कौन सा चैप्टर फर्स्ट प्रिपेयर करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट मॉड्यूल्स डिस्कस करना। तो ये 6 मॉड्यूल्स अपने को सिलेबस में प्रेजेंट है। ये 6 मॉड्यूल्स में सबसे फर्स्ट मॉड्यूल है फंडामेंटल्स ऑफ लॉजिक डिज़ाइन। ये जो फर्स्ट मॉड्यूल है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला इसको बोलते हैं मॉड्यूल, क्योंकि इसमें पूरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, सब गेट्स है, लॉजिक गेट्स है, वो सब इसमें अपने को पढ़ना है। फिर उसके बाद मॉड्यूल नंबर 2 है ओवरव्यू ऑफ सीओए, ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। इस मॉड्यूल में अपने को 8086 का जो प्रोसेसर है उसके आर्किटेक्चर और उसके एड्रेसिंग मोड्स बाकी सब पढ़ना है उसमें। फिर नेक्स्ट मॉड्यूल है प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। फिर इसमें भी उसका थोड़ा एडवांस पढ़ना है, पाइपलाइन वाला कंसेप्ट, ये सब इस मॉड्यूल में अपने को पढ़ना है। फिर नेक्स्ट मॉड्यूल है डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड अरिथमेटिक अल्गोरिथम्स। तो इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। इसमें एक बूथ्स अल्गोरिथम वाला क्वेश्चन रहता है, वो एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहता है। हम लोग डिस्कस करेंगे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। फर्स्ट अभी जस्ट हम लोग मॉड्यूल्स देख रहे हैं कि अपने को सिलेबस में कौन से मॉड्यूल्स है। उसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, और फाइनल जो मॉड्यूल है वो है आईओ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 6 मॉड्यूल्स है अपने को कंप्लीट सिलेबस में, आईटी ब्रांच का ये सिलेबस है सेमेस्टर 4 का, जिसमें ये मॉड्यूल्स प्रेजेंट है। अभी हम लोग मॉड्यूल वाइज डिस्कस करेंगे कि कौन से मॉड्यूल में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और कौन से क्वेश्चंस है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट चैप्टर के लिए फंडामेंटल्स ऑफ लॉजिक डिजाइन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से आ सकते हैं पेपर में, उसको अभी बोर्ड पे लिखते हैं और इसको इरेज करते हैं। तो अभी इसको इरेज करते हैं और बोर्ड पे फर्स्ट मॉड्यूल के क्वेश्चंस लिखते हैं। मॉड्यूल नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ लॉजिक डिजाइन के अपने को ये 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो अपने को प्रिपेयर करना है। इसमें क्वेश्चंस कौन से वो देखते हैं। जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो एक सम है, जो कि के मैप वाला सम है। क्वेश्चन ऐसा गिवन रहेगा, मिनिमाइज द फॉलोइंग बुलियन फंक्शन। ये वाला अपने को बुलियन फंक्शन गिवन है, इसको के मैप से सॉल्व करना है। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, क्योंकि इस चैप्टर में ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है पेपर में। इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन के मैप कैसे सॉल्व करते अपने को आना ही चाहिए, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, के मैप अपने को आना ही चाहिए कैसे निकालते हैं। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन फुल एडर विथ डायग्राम। तो फुल एडर का जो डायग्राम होता है वो अपने को आना चाहिए। फिर उसका ट्रुथ टेबल और फुल एडर को वेरीफाई करना होता है, तो वो भी आना चाहिए। ये चैप्टर प्रिपेयर करने का एडवांटेज क्या है, इसमें मार्क्स कट नहीं हो सकते अगर कंप्लीट राइट है तो। थियोरी के मॉड्यूल्स में मार्क्स कट हो सकते हैं, इसमें मार्क्स कट नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें अगर ट्रुथ टेबल राइट आता है और डायग्राम राइट आता है तो कंप्लीट फुल मार्क्स मिलते हैं इस चैप्टर में। और इसीलिए इस चैप्टर के जो जो भी क्वेश्चंस है वो अपने को अटेम्प्ट भी करने और प्रिपेयर भी अच्छे से होते हैं। और ये जो कंसेप्ट है ये सब बहुत इजी वाले कंसेप्ट है, और अभी तक प्रिपेयर नहीं किया तो भी एक दिन में भी ये पूरे सारे कंसेप्ट प्रिपेयर हो सकता है, क्योंकि ये चैप्टर ही बहुत इजी है और बहुत स्कोरिंग भी चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग भी चैप्टर है।
उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट शॉर्ट नोट ऑन फ्लिप फ्लॉप्स। अभी फ्लिप फ्लॉप्स के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है, लेकिन शॉर्ट नोट लिखना है फिर भी इसमें क्या ड्रॉ करना है, इसमें डायग्राम ड्रॉ करना है फ्लिप फ्लॉप्स के, फिर उसमें उसका ट्रूथ टेबल भी ड्रॉ करना है और इसके वेरीफाई करना है। ट्रूथ टेबल अपने को इसमें ड्रॉ करना होता है, जो भी फ्लिप फ्लॉप्स रहते हैं SR J K T वो फ्लिप फ्लॉप्स रहते हैं, वो सारे फ्लिप फ्लॉप्स के डायग्राम ड्रॉ करना है, उसके ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है और उसके ऊपर छोटा सा थियोरी लिखना है। थियोरी में क्या लिख सकते हैं हम लोग, जो ट्रूथ टेबल में लिखा है उसको अपने को थियोरी में लिखना होता है, तो ये अपना शॉर्ट नोट बन गया। तो ये भी क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है फ्लिप फ्लॉप्स वाले। अभी इसमें एक क्वेश्चन रहता है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है कि फ्लिप फ्लॉप्स को कन्वर्ट करना होता है, तो वो वाला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फ्लिप फ्लॉप्स में अपने को सारे फ्लिप फ्लॉप्स के ट्रूथ टेबल और डायग्राम अच्छे से आने चाहिए और ये इजी क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है इस चैप्टर में, एक्सप्लेन मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, ये भी हम लोग अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये जो मॉड्यूल नंबर 1 है इसमें ये 4 क्वेश्चन अपने को इजीली प्रिपेयर हो सकते हैं और करने चाहिए, क्योंकि इसमें मार्क्स कट नहीं होते, क्योंकि इसमें ट्रूथ टेबल और डायग्राम यही ड्रॉ करना होता है और वही लिखना होता है। तो ये है मॉड्यूल नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अभी देखेंगे मॉड्यूल नंबर 2 जो कि ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर COA है, उसके अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। इसको अभी इरेज करते हैं और वो वाले क्वेश्चंस लिखते हैं इस पे। मॉड्यूल नंबर 3 प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मॉड्यूल नंबर 3 नहीं, ये मॉड्यूल नंबर 2 है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन ओवरव्यू ऑफ COA, ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर जो मॉड्यूल 2 है उसके ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये 8086 प्रोसेसर के ऊपर ये क्वेश्चन है, जिसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अपने को प्रिपेयर करना है ये वाला, एक्सप्लेन वेरियस एड्रेसिंग मोड्स ऑफ 8086। इसके सारे एड्रेसिंग मोड्स एक्सप्लेन करने हैं, फिर एग्जांपल्स भी एक्सप्लेन करने हैं उस एड्रेसिंग मोड्स के। फिर उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन असेंबलर डायरेक्टिव्स ऑफ 8086। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है इसमें ये वाला, एक्सप्लेन असेंबलर डायरेक्टिव्स ऑफ 8086। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आर्किटेक्चर ऑफ 8086। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका अपने को डायग्राम बनाना पड़ता है, फिर उसके ऊपर हर एक ब्लॉक्स की थियोरी एक्सप्लेन करनी पड़ती है। तो ये जो थियोरी वाला पार्ट है, इसका जो एक्सप्लेनेशन का पार्ट है, कम से कम 4 पेज का एक्सप्लेनेशन होता है इस आर्किटेक्चर ऑफ 8086 के ऊपर। अपने को लिखना होता है 4 पेज का आंसर और डायग्राम कंप्लीट। इसका जो डायग्राम है वो कंप्लीट एक पेज में पूरा पेज कवर होगा ये डायग्राम बनाने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। अभी इसमें भी डायग्राम है, फिर उस डायग्राम की थियोरी, छोटा सा बेसिक वाला डायग्राम है इसमें। फिर इसके बाद है डिस्कस एनी 5 अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस ऑफ 8086। 8086 के यानी 8086 प्रोसेसर के अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन अपने को एक्सप्लेन करने हैं और उसके एग्जांपल्स भी एक्सप्लेन करने हैं। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट वाला, वो है एक्सप्लेन एमडाल्स लॉ। ये क्वेश्चन भी है जो आता है कभी कभी या फिर कभी कभी नहीं पूछा जाता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कभी कभी आता है। उसके बाद है 2 कंपैरिजन है। सबसे फर्स्ट कंपैरिजन है कंपैरिजन ऑफ मिनिमम मोड एंड मैक्सिमम मोड ऑफ 8086। अभी यहाँ पे कंपैरिजन पूछा है या फिर इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी पूछ सकते हैं, सिर्फ मिनिमम मोड के ऊपर या सिर्फ मैक्सिमम मोड के ऊपर, दोनों कंसेप्ट के लिए यहाँ पे कंपैरिजन पूछा है। और लास्ट वाला कंपैरिजन है इस चैप्टर में, कंपेयर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो ये दोनों कंपैरिजन है इस चैप्टर में और ये वाले सारे क्वेश्चन है। अभी इसके जो प्रोग्राम्स वाले क्वेश्चन है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रोग्रामिंग के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। फिर अभी इसको इरेज करते हैं और मॉड्यूल नंबर 3 है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी लिखते हैं यहाँ पे। तो मॉड्यूल नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से है वो इसको लिखते हैं और इसको इरेज करते हैं। अभी ये है मॉड्यूल नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मॉड्यूल नंबर 3 प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के ये है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बस इस चैप्टर में अपने को इतने ही क्वेश्चंस प्रिपेयर करना है पास होने के लिए और स्कोर करने के लिए। तो जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ये वाला, डिस्कस वेरियस पाइपलाइन हजार्ड्स विथ एग्जांपल्स। पाइपलाइन हजार्ड्स विथ एग्जांपल ये है क्वेश्चन, इसको डिस्कस करना है अपने को और इसको पूरा थियोरी लिखना है और इसका डायग्राम ड्रॉ करना है और इसका एग्जाम्पल भी लिखना है।
फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्कस फ्लिंस क्लासिफिकेशन ऑफ पैरेलल कंप्यूटिंग। ये है क्वेश्चन नंबर 2, फ्लिंस क्लासिफिकेशन ऑफ पैरेलल कंप्यूटिंग। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन कंसेप्ट ऑफ नैनो प्रोग्रामिंग। ये जो क्वेश्चन है वो बहुत बार रिपीट हो चुका है, इसीलिए इस क्वेश्चन के चांसेस ज्यादा है। ये बाकी क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, ये फर्स्ट क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है, इसलिए फर्स्ट पे इसको रखा है। उसके बाद ये 3 क्वेश्चंस होने के बाद अपने को प्रिपेयर करना है क्वेश्चन नंबर 4, गिव द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट एंड एक्सप्लेन फंक्शंस ऑफ वेरियस ब्लॉक्स। इस वाले क्वेश्चन को अपने को डायग्राम ड्रॉ करना है और उसको एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद है कंपेयर हार्ड वायर्ड एंड माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट। कंपैरिजन करना है, डिफरेंस बिटवीन करना है। ये क्वेश्चन है हार्ड वायर्ड एंड माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट। तो ये है 5 क्वेश्चन मॉड्यूल नंबर 3 के, ये 5 क्वेश्चन। इतने क्वेश्चन अपने को अच्छे से प्रिपेयर करना है, इसकी थियोरी अच्छे से लिखनी है। फिर इसके बाद अभी डिस्कस करेंगे मॉड्यूल नंबर 4 जो कि है डेटा रिप्रेजेंटेशन वाला मॉड्यूल। उसके क्वेश्चन अभी लिखते हैं और इसको अभी इरेज करते हैं, लिखते हैं क्वेश्चन नंबर मॉड्यूल नंबर 4 के क्वेश्चंस। मॉड्यूल नंबर 4 डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड अरिथमेटिक एल्गोरिथम के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के। तो जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है ड्रॉ फ्लो चार्ट ऑफ बूथ्स एल्गोरिथम। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में डेफिनेटली ये क्वेश्चन आता है बूथ्स एल्गोरिथम का। फिर उसके बाद बूथ्स एल्गोरिथम से ही मल्टीप्लिकेशन ही करना है इसका। डेमोन्स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन -11 × 5। अभी इसके नंबर के जगह पे कोई और नंबर भी हो सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन पेपर में। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रॉ फ्लो चार्ट ऑफ बूथ्स एल्गोरिथम, और बूथ्स एल्गोरिथम से ही मल्टीप्लिकेशन करना है इन दो नंबर्स का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट। अभी यहाँ पे एक डेसिमल नंबर गिवन है टू IEEE 754 सिंगल प्रिसिजन। अभी इसमें कन्वर्ट करना है इस नंबर को, इस डेसिमल नंबर को इसमें कन्वर्ट करना है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नंबर चेंज हो सकता है सिर्फ, और ऐसा क्वेश्चन आ सकता है और डेफिनेटली आता भी है पेपर में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है ड्रॉ फ्लो चार्ट ऑफ रिस्टोरिंग डिविजन टेक्निक, और इस रिस्टोरिंग डिविजन टेक्निक से डिवाइड करना है 13/5 को। डिवाइड 13/5 को, डिवाइड 13 को 5 से डिवाइड करना है इस टेक्निक से, रिस्टोरिंग डिवीजन टेक्निक। तो इसमें ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल टाइप ही क्वेश्चन है ये, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है बूथ्स एल्गोरिथम से और उसका फ्लो चार्ट यहाँ पे कन्वर्ट करना है इसमें IEEE 754 सिंगल प्रिसीजन स्टैंडर्ड में, और इसमें डिवाइड करना है रिस्टोरिंग डिवीजन टेक्निक से। इसके बाद यह है मॉड्यूल नंबर 4। इसके बाद डिस्कस करते हैं मॉड्यूल नंबर 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मॉड्यूल नंबर 6 आयो वाला जो क्वेश्चन है, आयो वाला मॉड्यूल है, उसमें ये 2 क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन कंसेप्ट ऑफ DMA विथ डायग्राम। ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन मॉड्यूल नंबर 6 में व्हाट इज प्रोग्राम कंट्रोल्ड IO। ये 2 क्वेश्चन ही सिर्फ है मॉड्यूल नंबर 6 में इंपॉर्टेंट। अभी इसको इरेज करते हैं और अभी एक ही मॉड्यूल बचा है अपना, मॉड्यूल नंबर 5 के क्वेश्चन बाकी है अभी। मेमोरी वाला जो मॉड्यूल है, मेमोरी वाला वो मॉड्यूल के क्वेश्चंस लिखेंगे, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस सब्जेक्ट में प्रोग्राम्स कौन से आते हैं, तो वो प्रोग्राम्स कौन से क्वेश्चन है प्रोग्राम के, उसको लिखेंगे बाद में। तो अभी इसको इरेज करते हैं और मॉड्यूल नंबर 5 के मेमोरी वाले क्वेश्चंस लिखते हैं यहाँ पे, तो इसको इरेज करते हैं। मॉड्यूल नंबर 5 मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी इसमें क्वेश्चन कौन से है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन मेमोरी हायरार्की विथ डायग्राम। ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें डिस्कस वेरियस कैश मेमोरी मैपिंग टेक्निक्स। डिस्कस वेरियस कैश मेमोरी मैपिंग टेक्निक्स, ये है क्वेश्चन नंबर 2 इस चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 3 है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरी, और इसमें वेरियस कैश मेमोरी मैपिंग टेक्निक्स में इसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी पूछा जा सकता है, और यह है क्वेश्चन नंबर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन एसोसिएटिव कैश मैपिंग टेक्निक। यह है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन डायरेक्ट कैश मेमोरी मैपिंग। अभी ये है मॉड्यूल नंबर 5 मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के सारे क्वेश्चंस। अभी इसके बाद अभी हम लोग ने क्या क्या डिस्कस किया
कि सारे मॉड्यूल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आ सकते हैं वो क्वेश्चंस अभी हम लोग ने डिस्कस किए। इसके बाद क्वेश्चन पेपर में प्रोग्राम्स भी पूछे जाते हैं, 8086 के प्रोग्राम्स पूछे जाते हैं। और वो कौन से इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स है तो वो यहाँ पे लिखे हैं कौन से इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स है, जिसमें सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है राइट एन ALP, राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम ऑफ 8086 टू काउंट नंबर ऑफ जीरोस एंड वंस इन 8-bit नंबर। ये एक प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रोग्रामिंग का सेकंड क्वेश्चन है राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इन 8086 टू ऐड टू 16-bit BCD नंबर्स एंड स्टोर द रिजल्ट। ये एक प्रोग्राम है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इन 8086 टू कन्वर्ट 2-digit पैक्ड BCD नंबर इनटू अनपैक्ड BCD नंबर। तो ये प्रोग्रामिंग वाले क्वेश्चन है, ये प्रोग्राम्स वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इतने प्रोग्राम्स तो अपने को आनी चाहिए और इसके सिमिलर टाइप के प्रोग्राम्स के क्वेश्चन अपने को आने चाहिए। फिर अभी तक हम लोग ने डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए, फिर ये प्रोग्राम्स डिस्कस किए। अभी किस ऑर्डर में अपने को कौन सी प्रायोरिटी में अपने को प्रिपेयर करना चाहिए, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे अपने को मॉड्यूल नंबर 1 करना चाहिए, क्योंकि वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला मॉड्यूल है, फंडामेंटल ऑफ लॉजिक डिजाइन। तो उस मॉड्यूल में प्रिपेयर करने के बाद उसमें एग्जामिनर को मार्क्स काटने के चांसेस ज़्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें सब डायग्राम है और ट्रूथ टेबल वाला है। तो उसमें मार्क्स नहीं कट हो सकते, उसमें फुल मार्क्स मिलते हैं या फिर 0 मिलता है। तो ऐसा रहता है उस फर्स्ट मॉड्यूल का, इसीलिए सबसे फर्स्ट अपने को फर्स्ट मॉड्यूल करना चाहिए। फिर अपने पास 8086 वाला मॉड्यूल है, 8086 वाला मॉड्यूल है जो मॉड्यूल नंबर 2 है, उसको प्रिपेयर करना चाहिए 8086 वाला। फिर उसके बाद मॉड्यूल नंबर 3 है, अगर वो प्रिपेयर कर सकते हैं हम लोग, या फिर सेकेंड मॉड्यूल होने के बाद अब हम लोग को जंप करना चाहिए मॉड्यूल नंबर 4। मॉड्यूल नंबर 4 कौन सा है? डेटा रिप्रेजेंटेशन वाला मॉड्यूल, जिसमें बूथ्स एल्गोरिथम है। तो वो एक मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है और वो मॉड्यूल भी स्कोरिंग है, क्योंकि उसमें से सम्स आते हैं, बूथ्स एल्गोरिथम आता है और उसका मल्टीप्लीकेशन और एक डिवीजन वाला क्वेश्चन रहता है। तो अपने को मॉड्यूल नंबर 1 सबसे फर्स्ट प्रिपेयर करना चाहिए, फिर मॉड्यूल नंबर 2, फिर जंप करना चाहिए मॉड्यूल नंबर 4 पे डेटा रिप्रेजेंटेशन। फिर अपने को प्रिपेयर करना चाहिए मॉड्यूल नंबर 6, क्योंकि मॉड्यूल नंबर 6 में 2 ही क्वेश्चन है। फिर हम लोग मॉड्यूल नंबर 5 और बचा हुआ मॉड्यूल नंबर 3 प्रिपेयर कर सकते हैं। इस ऑर्डर में अपने को प्रिपरेशन करनी चाहिए। सबसे फर्स्ट मॉड्यूल नंबर 1, फिर उसके बाद मॉड्यूल नंबर 2, फिर मॉड्यूल नंबर 4, फिर मॉड्यूल नंबर 6, फिर मॉड्यूल नंबर 5 और फिर मॉड्यूल नंबर 3। ऐसे अपनी प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में इस चैनल के ऊपर थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस इस चैनल के ऊपर आने वाले हैं। इस वीडियो को शेयर करो अपने कॉलेज के ग्रुप्स में और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और ऑल द बेस्ट। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर इस पेपर पे, ये पेपर अच्छा है, पेपर में स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट है ये भी, और इसमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।